देखो बेटा 3D क्या 3D बेटा 3D क्या बेटा 3D 3 डायमेंशन क्या भैया 3 डायमेंशन। मेरी बात सुनो भैया ध्यान से 3 डायमेंशन बात सुनो बहुत ध्यान से मेरी। देखिए बात मेरी ध्यान सुनिए, मैं बार बार आपसे बात कह रहा था कि भैया आपका वेक्टर अच्छा होना चाहिए 3D के लिए, पहली बात। दूसरी बात ध्यान सुनिए, आप मतलब आपका जो इमेजिनेशन है, जब आपका इमेजिनेशन है, जो आपके सोचने और समझने की क्षमता है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो भैया बढ़िया होना चाहिए बेटा, बढ़िया होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। और एज यू नो दैट अगर वेक्टर सही से आपने पढ़ा है, अगर वेक्टर सही से आता है तो पक्की बात है कि नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से 3D। सबसे पहला टॉपिक पहले हम जानना चाहते हैं किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन। क्या जानना चाहते हैं? किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन। देखो वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन अलग बात है और लाइन का डायरेक्शन कोसाइन अलग बात है, या एक है, ये सब बातें एक है या अलग अलग है, इन सब के बारे में आपको जानकारी भी दी जाएगी। एक बात विशेष सुन लें। अच्छा आप बताओ, दिमाग लगाओ, आप सोचो कि अगर वेक्टर है तो वेक्टर मतलब क्या होता है? आप सोचो वेक्टर मतलब क्या होता है? वेक्टर का मतलब होता है अ डायरेक्टेड लाइन। द मीनिंग ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मतलब होता है अ डायरेक्टेड लाइन, एक ऐसी लाइन जिसको डायरेक्ट किया गया, डायरेक्टेड है वो। नहीं बात समझे? और लाइन ये तो डायरेक्टेड नहीं है। और एक बात, लाइन का भी यह 2 पॉइंट होता है। ये लाइन है सपोज है, इसमें 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक पॉइंट है, तो इधर से भी शुरू हो सकता है, उधर से भी शुरू हो सकता है, नो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट वेक्टर का क्या है, वो तो हमको पता है ना कि वेक्टर है तो डायरेक्शन यही होगी इसकी। अब मुझसे पूछूं, मैं आपसे पूछूं इसकी डायरेक्शन बताओ, अब क्या बताओगे? आप कहोगे सर 2 डायरेक्शन इसकी, एक ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, पर सर इसकी डायरेक्शन नहीं समझ में आई बात? तो ऑब्वियस ये चीज है कि जब बेटा एक डायरेक्शन है तो एक डायरेक्शन कोसाइन, एक डायरेक्शन रेशियो। बट अगर 2 डायरेक्शन है तो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। क्या? सेट ऑफ, सेट ऑफ इधर भी होना चाहिए और इधर भी होना, कोई बात नहीं। और डिस्कस करते हैं, डीप डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा बेटा डीप डिस्कस करते हैं, डीप डिस्कस। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान सुनिए बेटा। बेटा बेटा ये क्या होता है बेटा, याद करो वो बेटा, है ना? तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? नहीं कहते थे क्या? चलो अभी हम कोई वेक्टर की बात नहीं करेंगे। ये होता क्या बेटा? एक्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एज यू नो ये सब जानते हो आप पहले से ही, ठीक बेटा? सपोज दैट हम किसी भी लाइन का, कोई भी एनीथिंग लाइन, वो कोई भी लाइन हो सकती है, कोई भी लाइन मतलब कोई भी लाइन मान लो। अच्छा पहले ये देख लो, ये एंगल क्या बनाता है बेटा? अल्फा। ओके, एक्स एक्सिस का क्या बनाता है? अल्फा। और ये क्या बनाता है बेटा? और ये क्या बनाता है? गामा। ठीक बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा हमने वहां क्या पढ़ा था? हमने वहां क्या पढ़ा था? हमने वहां क्या पढ़ा था? हमने वहां ये पढ़ा था कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, हमने नहीं पढ़ा था क्या? ये हमने पढ़ा था। और हम ये भी जानते थे मीनिंग ऑफ कॉस अल्फा मींस एल, कॉस बीटा एम, कॉस गामा हम ये भी जानते थे। नहीं जानते थे क्या? हम जानते थे, ये भी जानते। अब आप ध्यान से देखिए, लेकिन बेटा वो वेक्टर था। वो क्या था? वेक्टर था। हम एक लाइन के डायरेक्शन को साइन जानना चाहते हैं बेटा, वो वेक्टर था। वो क्या था? वेक्टर था। बट वी वांट टू नो दैट लाइन का डायरेक्शन को साइन क्या होगा? लाइन का लाइन। तो सपोज दैट कोई लाइन मान लो, लाइन मान लो,
ठीक है। तो अच्छा मुझे बताओ, अगर ये लाइन है, सपोज दैट कोई लाइन है, अगर यहाँ से लाइन पास करे, ये लाइन होती है, तो क्या आपको नहीं महसूस हो रहा कुछ ऐसा? अभी दिख रहा होगा, देखो ध्यान से मैं बताता हूँ, देखो कॉस पाई माइनस अल्फा। अब लाइन है तो 180 बनाएगी, लाइन है तो 180 बनाएगी एंगल के साथ, तो ये एक्स एक्स के साथ अल्फा। लाइन है तो अब एक्स वाई के परपेंडिकुलर तो है नहीं कि 90 बनाएगी, नहीं समझ आया? आया ना? कॉस पाई माइनस, आया क्या समझ में? आया? कॉस पाई माइनस, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? तो कॉस पाई माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा माइनस कॉस बीटा, कॉस माइनस का बटा। अच्छा इसमें शॉर्ट फॉर्म में क्या ये लिख दूं क्या? माइनस का एल, माइनस का एम और माइनस का एम, क्या ये सही है क्या? सही है क्या? तो एक बात हमें यहां से पता चली, अच्छा कोई लाइन है तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, पॉजिटिव नेगेटिव। तो बेटा मुझे एक बात यहां से पता चली कि किसी भी लाइन के सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। क्या होता है बेटा? सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। यस वी गॉट इट, दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर वेक्टर होगा तो फिर डायरेक्शन कोसाइन यही होंगे। यस, और अगर लाइन होगी तो अगर बेटा लाइन होगी, क्या होगी? लाइन होगी, सपोज दैट कोई भी लाइन होगी, मैं इस लाइन को एल कह देता हूं, लाइन को, तो कोई भी लाइन होगी तो उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? क्या होंगे? क्या होंगे? क्या होंगे? प्लस माइनस एल कॉमा प्लस माइनस एम कॉमा प्लस माइनस एन। क्या ये समझ में आया? आया समझ में? यस वी गॉट अ न्यू थिंग, हम कुछ नया सीखे कि अगर वेक्टर है, अगर बेटा क्या वेक्टर है, क्या बेटा वेक्टर है, तो फिर बेटा ये देखो डायरेक्शन कोसाइन देखिए, नया समझ में आया? और बेटा क्या, और अगर वो लाइन है, क्या बेटा अगर वो लाइन है तो प्लस माइनस एम, प्लस माइनस एल, प्लस माइनस एम, प्लस माइनस एम, मतलब सेट ऑफ डायरेक्शन कुछ नहीं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और वहां तो डायरेक्शन के हिसाब से केवल पॉजिटिव ही होता था, बस होता था ना, यहाँ तो प्लस भी हो सकता है, बस पक्का करनी पड़ी। अच्छा किसी को इसमें तो डाउट नहीं भी पाएंगे? अब लाइन है ना, लाइन है ना, तो आगे समझदार हो, छोटे बच्चा तो बोले आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलो बेटा अब हम एक नई चीज सीख गए यहाँ से, डायरेक्शन कोसाइन लाइन के, प्लस माइनस एल, प्लस माइनस एम और प्लस माइनस एम। चलो बहुत बढ़िया। हम जानना चाहते हैं डायरेक्शन रेशियो। क्या? डायरेक्शन रेशियो। पहले हम छोटा सा एक रिलेशन निकालेंगे, एल एम एन में क्या है, आता क्या है कि ये जो एल है, जो एल है डायरेक्शन कोसाइन, एम डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, इनमें क्या रिलेशन, थोड़ा सा हम पहले ये जानना चाहते हैं। जैसे डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, तो ए अपॉन एल बराबर बी अपॉन एम बराबर सी अपॉन एन बराबर, आपको बताया था ये कांस्टेंट कोई के कुछ भी हो सकता है, तो मैंने कहा था ए बी सी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होते हैं, बताया था। एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। तो अब उसके बाद बताया था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर 1। तो वहां से क्या रिलेशन आ सकता है, एल इक्वल टू क्या आ सकता है, एम इक्वल टू क्या आ सकता है, एन इक्वल टू क्या आ सकता है, क्या कुछ वहां से भी आ सकता है, पहले वो जानकारी लेना चाहते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करो, आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। सुनो बेटा, ए अपॉन एल ए शांत रहे बराबर बी अपॉन एम बराबर सी अपॉन एन बराबर कोई भी कांस्टेंट मान लिया के, सपोज दैट मान लो कुछ मान लिया, इतना आया, आया ही ना। बात ध्यान से सुनना, बहुत ए बी सी बता चुका हूं आपको, एल एम एन बता चुका हूं कि जो डायरेक्शन रेशियो है, ये डायरेक्शन क्या है, कोसाइन, वो एक रेशियो में होते हैं। ओके देखो ध्यान से। अच्छा एक रिलेशन हमने और आपको बताया था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बताया था।
ये मैंने आपको रिलेशन बताया था, मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था, ठीक भैया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं यहां से अगर एल की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये इक्वल टू ये करूंगा, तो एल की वैल्यू आएगी। अगर मैं एल की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या करूंगा, तो देखो ए अपॉन एल इक्वल टू के, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, ए इक्वल टू आ जाएगा के एल, एल के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा क्या, आ जाएगा, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा अच्छा एल की वैल्यू निकाल लो ना यहाँ से, क्या दिक्कत है, एल की वैल्यू निकालो डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा ए अपॉन के बराबर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा बी अपॉन एम, बी अपॉन एम बराबर क्या, ए, नहीं समझ में आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम बराबर क्या आ जाएगा, बी अपॉन क्या, ए आ जाएगा, नहीं आ जाएगा क्या। अच्छा इसी प्रकार एन बराबर क्या आ जाएगा, सी अपॉन के आ जाएगा। बार बार ना पूछो, वही बात है, यहाँ इसको बराबर करो बेटा, समझदार हो गए, इसको जब बराबर करोगे आप तो क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है, एल की वैल्यू क्या आ जाएगा, ए अपॉन के, बी अपॉन के, सी अपॉन के, एल एम एन आ गया। अब ध्यान सुनना, मैंने क्या किया, ये जो लिखा है आपके सामने, ये जो दिख रहा है, जरा बोथ साइड स्क्वायर करो, जरा बोथ साइड स्क्वायर करो, तो ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर बराबर क्या, एल स्क्वायर, ना आया क्या, आया। अच्छा जरा इसको स्क्वायर करो, जरा इसको करो जरा, तो एम स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा, तो दिक्कत क्या, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये देखो बेटा, एन स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन क्या, के स्क्वायर, नहीं आ गया समझ में। अब ये तीनों को जरा ऐड करो, इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन 3 मान लो बेटा, ऐड करो तीनों को। जब तीनों को इक्वेशन को तुम ऐड करोगे, ध्यान सुनो, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अरे देखो ना मेरे भैया, तीनों इक्वेशन ऐड करो बेटा, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर ऐड करो तीनों को, इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। नहीं समझ में आया क्या भैया, यार तीन इक्वेशन ऐड किए, कुछ नहीं किए, ठीक है। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ए स्क्वायर के स्क्वायर, बी स्क्वायर के स्क्वायर और सी स्क्वायर के स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है, 1, अरे इसका वैल्यू तो 1 होता है, 1 होता है। अच्छा यहां से क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन क्या बेटा, के स्क्वायर, ना आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, तो के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ना आया, आया बेटा, के बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोई दिक्कत बेटा। अब यहां से मैं अगर एल का वैल्यू चाहूं, यहां से मैं अगर एल का वैल्यू चाहूं तो क्या आएगा, एल बराबर क्या आएगा, क्या आएगा, एल बराबर प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नहीं आया क्या, अरे भगवा वैल्यू रखो, अगर मैं यहां से एल का वैल्यू चाहूं तो ए, अब प्लस माइनस अभी तो निकाला मैंने, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू तो निकाला अभी, चलो भैया अगर मैं एम का वैल्यू चाहूं तो क्या आएगा, प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बेटा आया, समझो बेटा, आया बेटा, एम बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, आया कुछ समझ में आपको, कुछ पल्ले बड़ा बेटा, आया कुछ समझ में, पक्का आया, ओके भैया नोट कर लो। अब आगे देखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, ऑफ अ लाइन, किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है, नोट कर फटाफट। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन, किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए एक लाइन है, सपोज दैट ये क्या बेटा, लाइन है ना, लाइन है, इट्स नॉट अ वेक्टर, इज अ लाइन, ओके। इसलिए मैं बताया था आपको कि वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन, वेक्टर एक डायरेक्टेड लाइन है, पहले ही बता दिया था, इसीलिए
बेटा इसका पॉइंट मान लो x1 है, इसका y1 है, उसका बेटा z1 है, इसका बेटा क्या मान लो x2 है, y2 है और z2 है, ध्यान सुनना बेटा। और ये मान लो a बेटा, ये b बेटा, ध्यान सुनना बहुत ध्यान से। डायरेक्शन कोसाइन डीसी, बहुत ध्यान से देखना। अच्छा याद करो हम कैसे निकालते थे, x2 माइनस x1 नहीं करते थे क्या? करते थे ना, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अब बेटा लेंथ क्या है, ए बी, लेंथ कितनी है, y2 माइनस, बेटा लेंथ क्या है, नहीं समझ में आया? वेरी गुड। z2 माइनस z1, और बेटा लेंथ क्या है, आया कुछ समझ में? कुछ समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ा? अब मैं आपको एक बात और बताऊं, अब मुझसे पूछो कि इसका डायरेक्शन रेशियो कहाँ है, इसमें पूछो पूछो पूछो, नहीं पूछो क्या, नहीं पूछोगे? अरे पूछ लो इसका डायरेक्शन रेशियो कहाँ है बेटा, बाबू देखो देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से देखना। डायरेक्शन रेशियो तुम्हारी आंखों के सामने लिखे हैं, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। ये क्या बेटा, बेटा वेक्टर निकालते थे, निकालते थे वेक्टर, बेटा कैसे निकालते थे, याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो बेटा, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, अब मिला दिया बेटा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसका कुछ कोऑर्डिनेट, इसका कुछ कोऑर्डिनेट, मान लो कुछ भी मान के चलो, इसका मान लो 5 4 6 मान लो, इसका 1 2 3 मान लो। क्या करते थे आप क्या करते थे, आप सबसे पहले ये करते थे कि पहले इसको वेक्टर बनाते थे। कैसे बनाते थे? आप कहते थे सर 1 माइनस 5, सर 1 माइनस 5 4 आई, क्या याद आ रहा, कुछ याद आ रहा है? आप कहते सर 2 माइनस 4 2 जे, क्या नहीं आ रहा, क्या आ रहा? अच्छा अब फिर क्या जी, 2 माइनस 4, अच्छा सॉरी सॉरी जी 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 सॉरी 1 माइनस 5 माइनस का 4 है जी, सॉरी फॉर दैट, 2 माइनस 4 माइनस का क्या, 2j, और 3 माइनस 6 माइनस का 3। ऐसे ही तो करते थे, ए बी वेक्टर निकालने के लिए क्या करते थे, यही तो करते थे। और ये ए बी वेक्टर ही तो है, बस वेक्टर बना दिया, वो लाइन है, बस ये तो करते थे। और याद करो मैं आपसे कहता था कि बेटा जो -4 -2 और -3 दिख रहा है, यही क्या है? हाँ, तो क्या ये गलत लिखा है क्या भाई? ये कैसे आया? अभी आपने किया तो इसको इससे माइनस किया बेटा, एज इट इज, इसको इससे माइनस किया बेटा, एज इट इज, इसको इससे माइनस किया बेटा, एज इट इज। बस इफेक्ट क्या है, डिफरेंस क्या है, वो वेक्टर था, ये वेक्टर है बेटा, और ये प्रोसीजर सेम है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है बेटा। अब मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर निकालने के लिए क्या करते थे? कोफिशिएंट ऑफ आई, कोफिशिएंट ऑफ जे एंड कोफिशिएंट ऑफ के, इनका क्या करते थे, रूट के अंदर स्क्वायर कर देते थे और नीचे अपॉन में ले आते थे, मैंने भी वही किया है। और फिर उसी से सब में डिवाइड होता था। याद करो ये क्या कैसे निकालते थे, वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, वहीं से आता था क्या, वहीं से डीसी आता था, डायरेक्शन कोसाइन आते थे। याद आया कुछ? आया कुछ याद? तो बेटा हम इस तरह क्या करते हैं, इस तरह हम किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन निकालते। आया समझ में? आया? नोट कर लो बेटा।